बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम में एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है और इस रूल के आने के बाद मासिव चेंज हो जाएगा, यानी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। देखो क्या है, इस नए रूल में क्या है। पहले आपके सामने एग्ज़ाम में ना ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते थे किसी भी क्वेश्चन के आपके सामने। अब क्या होगा, उसके आपके सामने 5 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी और ई ऑप्शन आपके सामने होगा। अब कई सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे, सर ई ऑप्शन क्यों दिया गया है? देखो, सपोज करो एक क्वेश्चन आपके सामने है, समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ लिखा है कि बिहार की राजधानी क्या होगी और आपके सामने ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, यानी आपको इस प्रश्न को छोड़ना है, आपको लग रहा है कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, या मतलब आपसे हो नहीं रहा, सॉल्व नहीं हो रहा आपसे, तो आप इसमें ई ऑप्शन टिक करेंगे। यानी ऐसे मान के चलो, पहले प्रश्न को आप छोड़ देते थे बिना गोला भरे। अब आपको क्या करना होगा कि उसके लिए आपको ई ऑप्शन को टिक करके उसका गोला भरना होगा। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि बीपीएससी में बहुत से बच्चे क्या करते थे, जैसे आपने 100 क्वेश्चन का पेपर है, 100 में से आपने 80 सॉल्व किए और 20 आपने छोड़ दिए, तो बाद में लोग क्या करते थे, ओएमआर सीट भरवा लेते थे या कुछ ऐसी काम करते थे जो गलत काम थे। इसके लिए क्या हुआ कि अब ई ऑप्शन आपको टिक करना होगा। अगर आपने ई ऑप्शन टिक नहीं किया तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग से चार्ज किया जाएगा। यानी सिंपल सा रूल है, आपको समझना ये है कि आपको किसी प्रश्न को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, खाली गोला नहीं छोड़ना है। आपको नहीं आ रहा है तो आपको ई ऑप्शन टिक करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जैसे आप पहले खाली छोड़ते थे, अब आपको ई ऑप्शन टिक करना होगा। इनमें से कोई भी आपको नहीं लग रहा है कि नहीं होगा, तो आप ई ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाइए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये ई ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है बीपीएससी ने, ये आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।